वही बात फिर से करते हैं जो हर रोज करते हैं, गर्मी की। गर्मी बहुत है और देखिए मई महीने के अंत तक तो देश के कई राज्यों में प्री मानसून की एंट्री हो गई है, लेकिन यहाँ पर यानी नॉर्थ में अभी भी एंट्री का इंतजार किया जा रहा है। मैं वेट कर रही हूँ आज आंधी तूफान और बारिश का, हाँ, क्योंकि फोरकास्ट है और कल भी हो सकती है। मुझे इंतजार है कब होगी बारिश। किसको मैं इंतजार जब है? भी स्टूडियो से निकलती हूँ ना, यहाँ से दरवाजा 4 बजे और 5 बजे के बुलेटिन का जो ब्रेक होता है, दरवाजा खोल के मैं एक बार देख लेती हूँ कि बाहर मौसम कैसा है। और आज शाम को कहा जा रहा है कि हवाएं तेज चल सकती हैं। शाम वैसे आइडली हो गई है। हाँ, इसीलिए हम शो खत्म होगा तो हम बाहर जाके जरूर देखेंगे। पहले हम लोगों को एक आदत हो गई थी ना कि हर फ्राइडे को आंधी आएगी, बारिश आएगी, पर अभी वो फ्राइडे आ नहीं पा रहा है। मतलब वो मई का महीना ही ऐसा आया था। मुझे लगता है वो आई थिंक 2 या 3 वीकेंड तो हमने एंजॉय किए बहुत अच्छे से। वैसे अगर मौसम विभाग की प्रेडिक्शन की बात की जाए तो ये वीकेंड भी उम्मीद हम लगा सकते हैं कि मौसम अच्छा रहेगा, क्योंकि फिलहाल तो देखिए दिन के समय में बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, गर्मी बहुत ज्यादा है, हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। लेकिन जो गुड न्यूज आ रही है वो ये आ रही है कि अभी फिलहाल आज शाम से कुछ हल्की फुल्की राहत मिल सकती है। लगता है मॉनसून को किसी की नजर लग गई है, वरना जिस रफ्तार से समंदर से बादल चले थे और जिस तेजी से केरल और पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंचे थे, लग रहा था कि इस बार उत्तर भारत में मॉनसून चल जाएगा। लेकिन अभी बादल दूर हैं और जिंदगी गर्म थपेड़ों के हाथों मजबूर है। चिंता उस फील लाइक तापमान को लेकर भी है जिसने गर्मी की इस परीक्षा को अग्नि परीक्षा में बदल दिया है। डॉक्टर्स की माने तो लगातार धूप में खड़े होने से बचने की जरूरत है, क्योंकि अगर लगातार 15 मिनट से ज्यादा कोई धूप में खड़ा रहता है तो ये परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए जहां तक हो सके शेड में रहें, छाए में रहें और लगातार धूप में एक्सपोज होने से बचें। साथ ही साथ डिहाइड्रेट न हो, अपने पास कुछ ऐसा लिक्विड जरूर रखें जिसे आप समय समय पर पीते रहें, ताकि आपका शरीर हाइड्रेट रहे और आपका बचाव हो सके। क्योंकि इतनी तेज जब धूप होती है और साथ साथ जब लू चलती है तो ऐसे में शरीर का पसीना सूख जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है और ये खतरनाक हो सकता है। इसलिए ऐसे मौसम में जब तक जरूरी ना हो तो घर से न निकलें। गर्मी तो आम इंसान भले ही एक बार झेल ले, लेकिन जब इस गर्मी से नमी मिलती है तो मौसम उमस वाला हो जाता है। उमस में ना पसीना सूखता है और ना ही शरीर ठंडा हो पाता है। ये हालात हमारी हेल्थ के लिए और भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। डॉक्टर ऐसी स्थिति में ज्यादा सावधानी की सलाह देते हैं। जो मौसम विभाग है उसने अनुमान लगाया है कि जो ये पिछले 1 हफ्ते से मौसम बना हुआ है, उम्मीद है कि इसमें शुक्रवार शाम से थोड़ा परिवर्तन आए। जब धूल भरी आंधी चलेगी, हल्की बारिश होगी तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो 45 डिग्री के ऊपर पहुंच गया है वो थोड़ा नीचे आएगा। उत्तर भारत की बात करें तो ज्यादातर शहर गर्मी से जल रहे हैं। सूरज की तपिश के चलते सड़कों पर हालात कर्फ्यू जैसे हैं। लोग जरूरत पड़ने पर ही घरों से निकल रहे हैं। यहाँ पर गर्मी का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले फोरकास्ट था कि कल परसों से बारिश का अंदेशा है, लेकिन अब ये 2 दिन और आगे बढ़ गया, यानी कि फिलहाल आज मिलाकर 2 से 3 दिन तक इस तरह की ही प्रचंड गर्मी देखी जाएगी। बड़ी बात यह है कि दोपहर में तो गर्मी है ही है, शाम को लेकर भी मौसम विभाग ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया, यानी कि शाम का तापमान भी लखनऊ समेत कई जिलों में जैसे कि शाहजहांपुर, आगरा, यहाँ पर 40 के करीब भी पहुंच रहा है और शाम को भी लू महसूस की जा रही है। लोग अपने चेहरों को कवर कर निकल रहे हैं, स्टोल का इस्तेमाल कर रहे हैं, हेलमेट्स लगा रहे हैं, गर्मी से बचा जा सके। लेकिन फिलहाल आने वाले 2 से 3 दिन में उत्तर प्रदेश में गर्मी से राहत मिलती नहीं दिखती। बिहार भी गर्मी से बेहाल है, लेकिन राहत की बात यह है कि यहाँ कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी का सुयोग बन रहा है। लेकिन जिस धमाके के साथ यहाँ मानसून को आना था, उस मानसून के आने में देर है। मौसम विभाग की तरफ से मानसून को लेकर के जो अपडेट जारी किया गया था उसमें यह बताया गया था कि लगभग 12 से 15 जून के बीच बिहार में मानसून प्रवेश करेगा। लेकिन इस वक्त
जो तस्वीर मानसून की दिखती है, जिस तरह से पछिया हवाएं चल रही हैं, उसकी वजह से मानसून के पहुंचने में देरी हुई है और अब ये माना जा रहा है कि लगभग 1 हफ्ते का वक्त लग सकता है, क्योंकि आईएमडी के सोर्सेज ये बता रहे हैं, जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं, कि अभी मानसून के बिहार की सीमा में प्रवेश करने में वक्त लगेगा और तब तक लोगों को इसी तरह भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा, हीट वेव का सामना करना पड़ेगा। मैदान तो मैदान, पहाड़ तक गर्मी की घुसपैठ ने इस बार सबको चौंका दिया है। अपनी ठंडी वादियों के लिए पहचाने जाने वाला श्रीनगर इस वक्त गर्मी से जूझ रहा है। श्रीनगर की ये झील फिलहाल गर्मी से राहत का नया पता बनी हुई है। इस वक्त हम डल लेक के किनारे हैं, तो लोग जो हैं यहाँ के आदत नहीं है इतनी जबरदस्त गर्मी की, और इससे पहले जब ऐसी गर्मी पड़ती भी थी जुलाई अगस्त में, तो शाम के मौके पे बारिश होती थी, मूसलाधार बारिश होती थी और एक रूटीन था यहाँ के वेदर का, और उससे मौसम काफ़ी सुहाना हो जाता था। लेकिन आज वैसा नहीं है। पिछले 3-4 दिन से भीषण गर्मी पड़ रही है और अब जो खासकर जो यहाँ के युवा हैं वो डल लेक में एक किनारे आके इसमें जो है छलांग मार के स्विमिंग कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से जो है गर्मी से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सबकी आस बादलों पर आकर टिक गई है। लोगों को लग रहा है कि सूरज की साजिश पर अब बादल ही पानी फेर सकते हैं। जहां तक मानसून की चाल का सवाल है, उसके फिर रफ्तार पकड़ने की खबर है। मानसून के जल्द ही महाराष्ट्र को पूरी तरह कवर कर लेने की उम्मीद है, तो वहीं 15 जून तक मध्य प्रदेश में भी मानसून की एंट्री कर जाने की उम्मीद है। जहां तक दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की बात है, तो बादल अभी यहां से दूर हैं। लेकिन 13 से 17 तारीख के बीच दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में राहत वाली आंधी बारिश की संभावना बन रही है। दिल्ली से कुमार कुणाल, लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव, पटना से शशि भूषण और श्रीनगर से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।